नमस्कार, आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24। ग्राम सभा सोनरा में किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे महाराजगंज सदर विधायक श्री जयमंगल कनौजिया जी। महाराजगंज जनपद के सदर ब्लॉक स्थित ग्राम सभा सोनरा में 17 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जयमंगल कनौजिया जी सदर विधायक महाराजगंज द्वारा मोदी की गारंटी के तहत किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। प्राथमिक विद्यालय सोनरा के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत भी प्रस्तुत हुआ। इस कार्यक्रम में ग्रामीण के लोग, आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती तथा अनेक विभाग के लोग मौजूद थे। रिपोर्टर जितेंद्र पटेल की खास रिपोर्ट, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, सोनरा जनपद महाराजगंज। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी करता जितेंद्र पटेल जी आए, माननीय विजय शर्मा जी स्वागत करें। मंच पर जो विशिष्ट अतिथि मंत्री सूर्यनाथ शर्मा जी आए, ग्राम सभा धर्मेश्वर जी का डॉक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका माने मकसद क्या है? इसका बस छोटा सा एक कार्यक्रम है ये, और ये बहुत बड़ा भी है। ये लोकसभा में हो रहा है, विधायक, मंत्री, सांसद सब लोग जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और मैं अपने ब्लॉक के कर्मचारियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो मकसद है इस कार्यक्रम का, उस मकसद के तरफ आप फोकस करिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है ये देश तभी विकसित भारत कहलाएगा जब हर योजना जो दिल्ली से लखनऊ से योजनाएं चल रही है, उस योजना का हर व्यक्ति को, हर पात्र व्यक्ति को जब तक उनके दरवाजे पे जाके सरकार लाभ नहीं देगी, तब तक इस कार्यक्रम का कोई मकसद पूरा नहीं होने वाला। मित्रों, आपने देखा अभी कि चुनाव हो रहे थे 4 प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में, और अन्य प्रदेश, 4 प्रदेशों के चुनाव में अन्य पार्टियों के जो नेता थे वो मंचों पे भाषण देते थे कि मेरी गारंटी है कि मैं ये काम करूंगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के जनता को कि मोदी जी की बातों पे ध्यान दे करके अब मोदी जी ने जो कहा कि मैं गारंटी के साथ आपके साथ खड़ा हूं,
उनके बातों पे विश्वास करके अब 3 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ये है मोदी जी की गारंटी। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूंगा भाई बहनों। आपने देखा था कोरोना काल आया था। कोरोना काल में हमको लगता है कि हर लोग जो जहां था वहां रुक गया था। सबके काम धाम धंधे सब बंद हो गए थे। चाहे गांव की पान की दुकान नहीं हो, चाहे चाय की दुकान नहीं हो, और चाहे जो बेचारा ठेला चलाता हो। और सबसे ज्यादा किसको होने वाला था, जो रोज चौराहे पे जाके दिहाड़ी करता है और दिहाड़ी से आके कमाता है, तभी उसके घर का चूल्हा जलता है, बंद होने वाला था भाइयों वालों। वो गरीब खाता कहां से, उसके बच्चे परिवार के पेट कैसे भरता। पर मोदी जी और योगी जी ने गारंटी के साथ कहा कि इस देश का कोई भी व्यक्ति भूखा पेट नहीं सोएगा, के पेट कोई नहीं मरेगा, इसकी मेरी गारंटी है। और देश अन्न का भंडार खोल करके पूरे देश के लोगों को फ्री में अनाज को महीने में 2 बार देने का काम किसने किया, मोदी जी और योगी जी और जनता पार्टी की सरकार ने। मिला कि नहीं मिला, इसके पहले भी सरकारें हुआ करती थी, चाहे सपा को, बसपा को, कांग्रेस का हो। कोई बता सकता है क्या किसी गरीब को 2 या 4 किलो 5 किलो गेहूं या चावल कभी किसी सरकार ने दिया क्या? कभी नहीं दिया है। बहुत लोग बिना खाए रात में सो जाते थे गरीब आदमी, जिनके पास व्यवस्था नहीं था। पर मोदी और योगी के सरकार में कोई बिना खाए कोई नहीं रहा। चाहे कोरोना का 60 दिन का रहा लॉकडाउन, उसके बाद भी किसी का चूल्हा गुजर नहीं पाया। ये है मोदी और योगी जी, ये संत आदमी है। इनको देश में पैसा कमाने नहीं आए हैं। ये केवल 9 साल में विद्रोह हुआ है। देश में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार ने राज किया है। इस देश को लूटा उन्होंने, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इस प्रदेश को, इस देश को उन्होंने लूटा है। और जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं, 7 साल हुआ योगी जी को, 9 साल हुआ मोदी जी को, कोई नहीं बता सकता है कि कोई भी भाजपा का विधायक सांसद कोई जेल में गया भ्रष्टाचार में। और आज भी कांग्रेस के, बसपा के, सपा के विधायक और मंत्री आज भी जेल में हैं। मोदी जी आए तो उन्होंने गारंटी के साथ कहा कि हर गरीब को हम पक्का मकान देंगे। और मैं कह सकता हूं कि अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत से गरीब बचे हैं। मगर भाइयों 55 साल में कांग्रेस ने 1 मकान नहीं दिया और हमने 9 साल में लगभग 70% मकान गांव में दे दिया गरीब पात्र व्यक्तियों को। और 55 साल नहीं दे पाए। और मोदी जी की गारंटी है, उन्होंने कहा है कि 2024 तक हर पात्र व्यक्ति को हम छत देंगे, छत दे सकते हैं, पक्का मकान देंगे। जब महसूस करिए हमारी माताएं बहनों का कि जो बड़े लोग हैं उनके घर में तो शौचालय हुआ करता था। जो हमारी गरीब घर की बहनें माताएं हैं वो शाम होने का इंतजार करती थी। घर का इज्जत सड़क पे, गांव में, खेतों में जाता था, क्या अच्छा लगता था। और कहीं भाइयों बहनों, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन लोगों ने देश को लूटा, इन बहनों का दर्द को नहीं महसूस किया। और मोदी जी, योगी जी ने महसूस किया और हर घर को शौचालय दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको घर की इज्जत घर में रहनी चाहिए। किसने दिया? इसके पहले अगर कई लोगों ने दिया होता तो हमको देने की आवश्यकता नहीं थी। आयुष्मान कार्ड जरा महसूस करिए, आपको सोचना पड़ेगा कि जब गरीब के घर में कोई बीमारी हो जाए, ईश्वर न करे कोई बीमार पड़े और हो जाता है बड़ी बीमारी, गरीब आदमी का पैसा नहीं है, वो करता क्या है, घर बेचे, खेत बेचे, जेवर बेचे, इसलिए कोई रास्ता नहीं होता है। पर मोदी जी ने कहा गारंटी के साथ कि कोई गरीब दवा के अभाव में नहीं मरने दिया जाएगा, उसको हम गारंटी लेते हैं दवा कराने की। और 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड, हर साल 5 लाख रुपए का दवा महाराजगंज से लेकर दिल्ली, बम्बई, लखनऊ तक आप जाइए और बड़े से बड़े अस्पताल में ऑपरेशन दवा कराइए, 5 लाख रुपए फ्री है। कौन दिया है? मोदी जी दिए। इसलिए दिए हैं कि आपके धन को वो भ्रष्टाचार में नहीं जा रहा,
कोई लूट नहीं रहा है, कोई हजारों करोड़ का बंगला नहीं बनवा रहा है। इसलिए आपकी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा भाई। बिजली, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कई घंटा बिजली सोना गांव में आता था। आप खुद बताइए, 2 से 3 घंटा बिजली, इससे ज्यादा नहीं मिलता था। और आज योगी जी और मोदी जी के आने के बाद 15, 16 से 17 घंटा बिजली आपके सोनरा गांव में भी मिल रहा है। पहले बच्चे लालटेन और दिया के सामने पढ़ा करते थे, अब बिजली के सामने पढ़ाई करते हैं। ये हमारी बहनें जब स्कूल जाती थी, बेटियां स्कूल जाती थी, तो माँ बाप को चिंता होता था कि बेटी हमारी सुरक्षित घर आएगी कि नहीं आएगी। बीच में गुंडे बदमाश छेड़ देते थे, परेशान करते थे। मगर मोदी जी का जब बुलडोजर आया, योगी जी का जब बुलडोजर आया भाइयों वालों, तो यहाँ तो गुंडा बदमाश जेल में या तो ऊपर है। आज किसी बहन बेटियों को छेड़ने की किसी की हैसियत नहीं गुंडा बदमाश को। न कोई किसी का खेत हड़प सकता है, न कोई किसी का घर हड़प सकता है। मोदी जी, योगी जी का जो बुलडोजर चलता है तो बड़े बड़े माफिया फील्ड में घुस जाते हैं। ये है योगी और मोदी की सरकार। आपको विचार करना पड़ेगा, फर्क महसूस करना पड़ेगा कि 9 साल और 55 साल योगी जी को केवल 7 साल हुआ, और आप सबके आशीर्वाद से मुझे दोबारा 7 विधायक बनने में 7 साल हुआ। आपने बनाया है। मेरे बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं कहाँ रुका हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहीं कोई छिपा चीज नहीं है। इसलिए आप सबको विचार करना पड़ेगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, जरा आप विचार करिए कि हम भी सोचते थे कि हमारे बच्चे रेलवे देख रहे महाराज के मुख्यालय में, रेल का इंजन कैसा होता है, रेल का डिब्बा कैसा होता है, रेलवे स्टेशन कैसा होता है, हम भी सोचते थे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ मंच के माध्यम से इस देश के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी को कि उनके अथक प्रयास से और मोदी जी के आशीर्वाद से महाराजगंज में रेल लाइन का भी काम चालू हो गया। हमारे घर के लोग बीमार होते थे, हम मेडिकल कॉलेज गोरखपुर लखनऊ जाते थे, दरवाजे पे दम तोड़ देते थे, दवा नहीं हो पाता था, एडमिशन नहीं हो पाता था, एडमिट नहीं कर पाते थे हम। और मैं बधाई देना चाहता हूँ योगी जी को कि आपके महाराजगंज में जो सपना था मेडिकल कॉलेज, वो भी 80% बन के पकड़ी में तैयार हो गया है। फरवरी मार्च वो भी चालू हो गया। मेरे चुनाव के पहले आप सब ने यहाँ 17 में आशीर्वाद दिया, उसके पहले जो आपके सामने सड़क है महाराजगंज चौक जाने वाली, क्या स्थिति थी, इसके पहले भी सरकार उत्तर प्रदेश में था, क्या सपा रहा हो बसपा रहा हो, क्यों नहीं उन्होंने बनवाया? इसलिए कि वो पैसा अपने पॉकेट में ले जाते थे, भ्रष्टाचार करते थे। योगी जी की सरकार आने के बाद इतनी अच्छी सड़क किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। महाराजगंज से गोरखपुर जाने में कमर दर्द हो जाने होता था, महाराजगंज से निचलोर ठूठी मारी जाने में कमर में दर्द हो जाता था। ये किसने विकास किया है? ये योगी जी और मोदी जी की देन है, भाजपा की सरकार की देन है। इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, विचार करना इसमें पड़ेगा कि 55 साल और 9 साल और 7 साल में फर्क निकालना पड़ेगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, वो आपके ऊपर है। देश के सारे विपक्षी सपा बसपा कांग्रेस अन्य दल के लोग एक हो रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि मोदी हटाना, मोदी हटाना, क्यों हटाना ये नहीं बताएंगे। हम लोगों ने पूछा मंच के माध्यम बताइए क्यों हटाना, चोरी किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, देश बेचे हैं, क्या किए नहीं बताएंगे। उनको हटाना, और हटाने की क्षमता उनके पास नहीं है। माताओं बहनों, भाई बहनों, वो क्षमता आपके पास है, वो अधिकार आपके पास है। वो इसलिए हटाना चाहते हैं कि देश में लूटने का मौका उनको नहीं मिल रहा है। मोदी जी डंडा लेकर बैठे हैं, 350 करोड़ रुपया लोगों की अलमारी से निकाल करके देश के विकास में लगा रहे हैं। इसलिए वो लोग चाहते हटाना। ये विचार आपको करना पड़ेगा। 2024 में मोदी जी को फिर से लाना है कि नहीं लाना है? अगर लाना है तो सब लोग हाथ उठाइए। मोदी जी को लाना सब लोग हाथ उठाइए। भारत माता की, भारत माता की।